जय हिंद। प्रभात पाठशाला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम सभी मैथ के एक टॉपिक चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। हम सभी पढ़ेंगे, जानेंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या है तथा चतुर्भुज के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। इन सब का अध्ययन हम चतुर्भुज टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज एक ज्यामितीय आकृति होती है जो चार भुजाओं से बंद आकृति होती है, अर्थात उसमें चार भुजाएं होती हैं, लेकिन चारों भुजाएं एक दूसरे से एक शीर्ष पर मिले हुए होता है, एक शीर्ष पर मिलकर एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं, जो चतुर्भुज कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं, वैसे ज्यामितीय आकृति, वैसे बद्ध ज्यामितीय आकृति जो चार भुजाओं से निर्मित होते हैं, जो चार भुजाओं से निर्मित होते हैं, चतुर्भुज कहलाते हैं। चतुर्भुज कहलाते हैं। चार रेखाओं या चार भुजाओं से बंद आकृति चतुर्भुज कहलाता है। उसका फिगर ऐसे होता है। ये एक चतुर्भुज हो गया। अब इसके फिगर के डिफरेंस के आधार पे भी चतुर्भुज को बांटा गया है, उसे हम देखेंगे। लेकिन हम मैनली देखें तो चतुर्भुज चार भुजाओं से बंद आकृति होता है, और ये चार भुजाएं, इसमें चार भुजा हो गई, 1 2 3 4, और ये एक बंद आकृति, अर्थात ये चतुर्भुज है। इसका नाम दे देते हैं ABCD। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो जो चतुर्भुज होता है उनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वैसे ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज में जो भुजाओं की संख्या होती है, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या, चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 होती है, और चतुर्भुज में शीर्ष की संख्या, शीर्षों की संख्या भी 4 होती है। शीर्ष वो स्थान होते हैं जहाँ पे चतुर्भुज की दो रेखाएं, भुजाएं आपस में, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, शीर्षों की संख्या 4 होती है। और शीर्ष वह स्थान होता है जहां पर चतुर्भुज की दो भुजाएं आपस में आकर मिलती हैं, जुड़ती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात ये ए बिंदु हो गया, ये एक चतुर्भुज का शीर्ष है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज के 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं और 4 भुजाएं होती हैं, और चतुर्भुज के में 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब हम देखते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या है। चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या है? सम्मुख कोण, सम्मुख शब्द से ही ये आशय निकल के आ रहा है कि सामने की कोण, अर्थात चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो कहलाते हैं सम्मुख कोण। अर्थात ये जो D है और B है, ये दोनों कोण चतुर्भुज के एक सम्मुख कोण के युग्म है, अर्थात एंगल ADC और एंगल ABC, ये एक सम्मुख कोण है। ठीक उसी तरह एंगल, ये जो ए एंगल है और एंगल ई है, ये एक सम्मुख कोण है। अर्थात चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं वो सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। सम्मुख कोण
सम्मुख कोण कहलाते हैं। और चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात एंगल ई और एंगल डी इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। यहाँ हम लिख देते हैं चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात अगर हम एंगल डी और बी को जोड़े तो हमेशा 180 डिग्री। अब जानना है कि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। यहाँ भी सम्मुख से आमने सामने की भुजा, अर्थात जो चतुर्भुज होता है उसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो सम्मुख भुजा कहलाती हैं। जैसे इसमें एडी एक भुजा है और बीसी एक भुजा है, और ये दोनों भुजाएं एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। इसका एक और क्राइटेरिया होता है कि सम्मुख भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात एक दूसरे को काटती नहीं है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं रहेंगी तो काटेंगी नहीं। तो इस तरह से ये जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। अब हम चतुर्भुज के प्रकारों को देखते हैं। मेनली चतुर्भुज के 5 प्रकार होते हैं: समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। जो समलंब चतुर्भुज होता है वो ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सिर्फ आमने सामने का एक युग्म को सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो, अर्थात ये एक चतुर्भुज है। और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो ए बी सी डी, इसमें एडी जो भुजा है वो सीडी के समानांतर है, और ये एडी और बीसी समानांतर नहीं है, अर्थात सिर्फ एक वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का एक युग्म समानांतर होता है उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं, अर्थात ये समलंब चतुर्भुज हो गया। समानांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की मतलब दोनों सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर हो, अर्थात ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके दोनों सम्मुख भुजाएं हैं वो एक समानांतर है। आयत ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके दो कोण समानांतर होते हैं, लेकिन ये जो दो सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं, लेकिन इनके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के हमेशा होते हैं। अब बहुत ज्यादा अक्सर हमसे पूछा जाता है कि समानांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है। समानांतर चतुर्भुज और आयत में एक ही अंतर, जो समानांतर चतुर्भुज है वो उस चतुर्भुज में आमने सामने एक भुज समानांतर होते हैं, लेकिन इसका जो कोण होता है वो जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का, और 90 डिग्री से कम अधिक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आयत होता है उसके आमने सामने एक भुजाएं समानांतर भी होती हैं, और इसके जो कोण होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। अगला आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अर्थात ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी सी और डी सी इक्वल टू ए डी, अर्थात ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वही वर्ग भी ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसके साथ एक क्राइटेरिया और है कि इसके जो ये कोण होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। कोण हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। इस तरह समचतुर्भुज और वर्ग में भी एक प्रश्न उठ के आता है कि समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है। तो जो समचतुर्भुज होते हैं उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन कोण जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का हो, कम अधिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ग में हमेशा चारों कोण 90 डिग्री के ही होते हैं। इस तरह से हमने चतुर्भुज के प्रकार देख लिए जो 5 होते हैं, और ये 5 समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग, ये 5 चतुर्भुज के प्रकार हो गए। इतना हमें अध्ययन करना होता है चतुर्भुज टॉपिक के अंतर्गत। डेट्स ऑल। जय हिंद।